नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल विद्या चक्रा पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरू किए हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हम लोग रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, इन सभी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं और ये भी पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया से हम रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, और उसी समीकरण को आज हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस, क्योंकि संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या है उतना ही उत्पादों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास में कम से कम 15, 16, 20 समीकरण लाया हूं। उस समीकरण का क्या करनी है, हमें संतुलित करनी है, बैलेंस। तो चलिए, तो ये रहा आपका पहला स्क्रीन पर, जिसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, ये समीकरण दिए गए हैं, इसे हमें बैलेंस करनी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो पहला है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HBr। ठीक, ध्यान से, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पहला बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस है HBr, और क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 प्लस H2O। ठीक है, यही है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो अब इसे हमें क्या करनी है, ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हमें बैलेंस करनी है। तो पहला काम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग को पता है कि समीकरण के जो लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ये तो आपको पता ही होगा बेखूबी, अभिकारक। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, और इन्हीं अभिकारक में जो तत्व के परमाणु हैं या तत्व है, और जो उत्पाद में है, इन्हीं को क्या करनी है, बैलेंस करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले ध्यान से, पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। तो पहला है, देखते हैं, तो बेरियम है। ठीक है, बेरियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ब्रोमीन है। ठीक है, यही 4 तत्व है। ठीक, इसको हम थोड़ा एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं कि ये कितना कितना है। ठीक है, तो यूं यूं ये रहा। चलिए अब काउंट कर लेते हैं कितना कितना है। बेरियम देख लीजिए, पूरे इसमें देखिए तो आपको दिखे कितना है, 1। बेरियम कितना है, 1। बेरियम के परमाणु 1। ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, और कोष्ठ के बाहर 2 से गुणा हुआ है। तो ध्यान देना कि वो दोनों को बता रहा है, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो ये कितना हो जाएगा, 2, गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ पर है 2 और 1 यहाँ पर है, यहाँ पर कोष्ठ में गुणा करेंगे 2, 1 यहाँ पर है, कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन है 1, ब्रोमीन कितना है, 1। ठीक है, और सेम यहाँ भी बना लेते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, सेम वही। तो क्या क्या है देख लेते हैं, बेरियम है, बहुत बढ़िया, जो उधर होगा वही इधर होगा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन है। ठीक, चलिए कितना है इधर, काउंट कीजिए। तो बेरियम इधर भी है 1, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन है यहाँ 1, ठीक है, हाइड्रोजन है 2, और ब्रोमीन है 2। अब देख लीजिए, दोनों तरफ आप देख लीजिए, तो आप देखेंगे तो क्या लगेगा, कुछ समझ में आया। इधर 1 है बेरियम, इधर भी 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 1 है, ठीक है, और कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है कि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर क्या है, 1 ही है, तो बैलेंस करना है थोड़ा इसको इजी। इसमें थोड़ा टफ रहेगा, ये 3 है, ये 2 है, तो इसको बैलेंस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इजी कौन पड़ेगा, 2 है तो ये भी 2 कर सकते हैं 2 से गुणा करके, और ये 2 है तो इसको भी कर सकते हैं 2 से गुणा करके।
तो जो हम ये भी कर सकते हैं ये भी, लेकिन ये नहीं कर सकते। इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब किधर 2 से गुणा हुआ है उसको ध्यान से थोड़ा समझनी होगी, ठीक है। देखिए राइट साइड में जिधर ऑक्सीजन है उधर ही 2 से गुणा हुआ है, तो राइट साइड में जिधर ऑक्सीजन है उधर ही ऑक्सीजन है, इसके साथ ही पूरा, तो यहाँ गुणा हो जाएगी। जैसे ही गुणा हुई तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, दिक्कत ये हुई कि हाइड्रोजन भी बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका भी 2 से गुणा हो गया, तो ये हो गया 4। तो ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर ली, ऑक्सीजन हमने बराबर कर ली, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना, इधर 4 हो गया उधर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस करें तो इधर 3 है या उधर 4 है, इसको ही और ये दोनों तो हो गया बेरियम और ऑक्सीजन। तो ब्रोमीन को करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से इजी कौन है, ब्रोमीन। इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी कितना हो गया। अब कहाँ की है ध्यान समझना है, ब्रोमीन यानी लेफ्ट साइड में जिधर ब्रोमीन है उधर 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ हो गई, ठीक है। अब जैसे ही 2 से सॉरी ब्रोमीन यहाँ पर है, ब्रोमीन यहाँ, ठीक है। इसी को थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ नहीं है यहाँ है, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ है ना, तो यहाँ कर देंगे। तो ब्रोमीन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गई, 2 हो गई। तो देखो अब गिनेगा टोटल तो 2 इधर हो गई और 2 यहाँ पर हो गई, तो कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गई। अब देखो ब्रोमीन भी कंप्लीट बराबर, हाइड्रोजन भी 4 4, ऑक्सीजन भी और बेरियम भी, दिख रहा है। चलिए तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, जो बना क्या बना ध्यान से, तो बना बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस प्लस 2HBr एरो BaBr2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये हो गई क्या आपकी एकदम संतुलित, ठीक है, ठीक है। और इसकी अवस्था लिखनी हो तो वो भी लिख देना, ये हो गई आपकी एक्वस के रूप में है, ठीक है। ये आपकी HBr, ठीक है। ये आपकी ये भी एक्वस है सॉलिड, ये अवक्षेप हो गया, ये आपको पता है लिक्विड हो गया। जो पता हो उसको क्या कर देंगे आप लिख दीजिएगा। तो वो समीकरण का ये क्या हो गई, मैंने कुछ कर दिया उसके हिसाब से ये संतुलित हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है KCN प्लस H2SO4 K2SO4 HCN, ठीक है। KCN प्लस H2SO4, दूसरा प्रश्न है KCN प्लस H2SO4, तो बनेगा K2SO4 प्लस HCN। चलिए तो फिर इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में पहले देख लेते हैं तत्व कौन कौन से। पोटेशियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है। इतना सारे हैं, देख लेते हैं। इसको बनाए यू बॉक्स ऐसे, ठीक है। सबको काउंट कर लो, सबको क्या करनी है, काउंट करनी, ठीक है। पोटेशियम कितना है पूरे में 1, कार्बन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है, ठीक है। यही चीज इधर भी कर लेते हैं, इधर भी बॉक्स बनाते हैं। इधर भी Y होगा सेम, K होगा, C होगा, N होगा, H होगा, S होगा, वो होगा, ठीक है, यही सब होगा, ठीक है। इसको किया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, काउंट कर दिए तो इधर पोटेशियम है 2, ठीक है। C कितना है 1, N कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, देख लीजिए। अब बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑक्सीजन भी 4 है बराबर, सल्फर भी ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन भी ठीक है और कार्बन भी ठीक है। बचे कितने
दो, कौन बचे? दो। एक बचा पोटेशियम और एक बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी दो करना है और पोटेशियम को, सिंपल है ये तो, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो इधर दो है तो इधर भी दो कर दीजिए। तो क्या करेंगे, दो से गुणा, तो कितना हो जाएगा? दो। मैंने कहाँ गुणा किया? लेफ्ट साइड में, जिधर पोटेशियम में के है उधर ही करना है। पोटेशियम इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने की तो पोटेशियम तो दो हुई, कार्बन भी पहले से कितना हो गई? दो हो गई। कार्बन कितने हो गई? एक से दो हो गई। और नाइट्रोजन भी कितनी हो गई? दो हो गई। ठीक है। इधर भी गड़बड़ा गया। चलिए इसके लिए अभी थोड़ा रखते हैं इसको। इधर ऑक्सीजन ठीक है, इधर सल्फर वन है, हाइड्रोजन दो है, इधर एक है, इसको कर लेते हैं बैलेंस। इधर कर लेते हैं दो, इधर हो गया दो। कहाँ की है? जिधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तरफ करेंगे दो। जैसे ही दो किया, दो हाइड्रोजन तो हो गया, कार्बन भी दो हो गया, बहुत बढ़िया, और नाइट्रोजन भी दो हो गया, बहुत। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेशियम हो गई, कार्बन भी हो गई, नाइट्रोजन भी हो गई, हाइड्रोजन भी हो गई, ऑक्सीजन तो है ही, सल्फर तो है ही। ठीक है, आप देखें तो बैलेंस हो गई है, दिख रहा है? ठीक है, बस अब आपको नीचे लिख दीजिए 2 KCN प्लस H2SO4 बन जाएगा K2SO4 प्लस 2HCN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा अगर देखें तो एल्युमिनियम है और HCl है। ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम है अब प्लस HCl है। ठीक है, तो बन जाएगा AlCl3। ठीक है, अब प्लस AlCl3 बन गया, प्लस क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मुक्त नहीं करना है यहाँ पर, समझना है। और एक चीज बता दूं, जो अवस्था है इसकी तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम सॉलिड है। ठीक, HCl आपका वो एक्वस है, Al3 एक्वस, और H2 है, तो यहाँ से तो आप कर ही लेंगे। चलिए हमें बैलेंस करनी है। फिर वैसे ही क्या करें, तत्वों को लिख दे, कौन कौन सा? एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। बॉक्स बना ले तुरंत, यूं यूं ढंग से। इसके बाद कर लेते हैं काउंट। क्या कर लेते हैं? काउंट। काउंट करेंगे तो एल्युमिनियम कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1। ठीक है, इधर देखें इधर वही से एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, जो लिखे इधर वही लिखना है, क्लोरीन। इसको बनाए बॉक्स, यू रहा। ठीक, काउंट कीजिए। एल्युमिनियम 1, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 3। चलिए अभी यहाँ समझिए, सब इधर 1 1 है, इसको 1 है, ये भी 1 है, ये तो ठीक है। हाइड्रोजन ये 1 थे, इसको बैलेंस करना ठीक, ये भी हो सकता है। तो ये 2 है, इसको करना इजी है, तो पहले यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ये हो गया 2। अब 2 कहाँ गुणा किया? ध्यान से, लेफ्ट साइड में जिधर हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में जिधर हाइड्रोजन है उधर ही किया। ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन को 2 किया तो ठीक है, क्लोरीन भी साथ ही कितना हो गई? 2 हो गई। ये एक तो हो गया, ये भी 2 हो गया, ये अब 2 हो गया, ये 3 हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस करनी है, किसको? क्लोरीन को। उधर 2 है, इधर 3 है। चलिए, तो अगर हम क्या करें, इधर 2 हो गई। ठीक है, अब क्लोरीन 3 है, एक उपाय कीजिए, इधर 2 है, इधर 2 है, और ये 3 है। ठीक है, तो इधर कर देते हैं क्या? 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 6। और कहाँ की है? जिधर क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पर है, इनके साथ साथ एल्युमिनियम भी कितना हो गया? इधर 2 हो गया। अब इधर 2 हो गया तो इधर भी 2 कर दीजिए, 2 से गुणा कर दिए, 2 तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए।
ठीक। अब इधर 6 हो गई और इधर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गई। ठीक है। तो अब क्या करें, क्लोरीन इधर कितना है, 3, 3 दूनी हो गई 6। ठीक है, अब उधर हो गए 6। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इधर हम कर देते हैं क्लोरीन के साथ 6 हिस्से। 6 का है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर हो गया कितना, टोटल हो गया 2 से 6। जब ये 6 हो गए तो इधर भी कर दीजिए 6, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ये 2। ठीक है, इधर भी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, क्लोरीन इधर भी 6 हो गई और क्लोरीन इधर भी 2 से कितना हो गए, 6 हो गए। ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या बना, 2 एल्युमिनियम प्लस 6 HCl बनेगा 2 AlCl3 प्लस 3 H2। ठीक है, चलिए। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं, ये कर दिया, ये ठीक है, ये इतना आप होमवर्क में कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा शॉर्टकट विधि अपनाते हैं और चलिए, तो इधर काउंट कर लेते हैं कितना कौन है, तो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। कितना ही है ना। चलिए, हाइड्रोजन कितना है, 1, ठीक, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3 और 2 कितना है, 5 और कैल्शियम है 1। ठीक, इधर भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 2, नाइट्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 1 7 और कैल्शियम है 1। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से 2 करनी, यही इजी है, इसको ही कर लेते हैं 2। तो जिधर H है इधर 2 से कर दिया। ठीक है, जैसे ही कर दिया तो नाइट्रोजन भी हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। 2 2 हो गई, नाइट्रोजन में 2, नाइट्रोजन में, ठीक है। अब एक है ये, कैल्शियम इधर भी 1 है। ठीक है, तो अब उधर करनी है क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को 8 करनी है, ऑक्सीजन को 8 करनी है, तो एक काम कर देते हैं, 3 दूनी 6 इधर है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ 6, 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये तो 8 हो गई, बट हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 से हो गए 4, इधर 4 हो गए तो इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, इधर 4 हो गए, इधर भी 4 ही है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले से कितना है, इधर 2 से गुणा कराया, वैसे ही पहले हाइड्रोजन यहाँ 2 था, ठीक, 2 से गुणा कराया तो कितना हो गया, 4, इसको हम 2 गिनेंगे। ठीक है, 4 हो गया, ये आपके हो गए बैलेंस, 2 वहां पर लगेगा, 2 यहाँ। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखें। तो इसके सोडियम है Na, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ठीक, काउंट कीजिए, सोडियम है 1, ऑक्सीजन है 4 1 5, हाइड्रोजन कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 3 है और सल्फर कितना है 1 है। इधर भी देख लेते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम कितना है यहाँ, इधर है 2, ऑक्सीजन कितना है 4 1 5, हाइड्रोजन कितना है 2 और सल्फर कितनी है 1। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही ये आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक, आप
कोशिश कीजिएगा इसे क्या कर लें, आप इसे बना लें। ठीक है, ये बाकी सब आपको देता हूं मैं होमवर्क HW। ठीक है, चल ठीक है, बना लेना, इतने डाउट में कुछ नहीं।